बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा इंश्योरेंस रिकॉर्ड जो है किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, जिसके अंदर यहाँ पर क्लाइंट यानी कस्टमर हो, उनका नेम होता है, इनकी मंथली इन्वेस्टमेंट होती है, इंटरेस्ट रेट कितना है, टाइम पीरियड कितना है और उसके हिसाब से कितनी फ्यूचर वैल्यू बन रही है वो देखी जाती है, टोटल अमाउंट कितना बन रहा है और इंटरेस्ट अर्न जो है वो कितना यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। अब ये सारी कैलकुलेशन जो होती है ये आपकी या तो इंश्योरेंस कंपनी होती है या बैंक जो होते हैं वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताती है, यानी इनके पास रिकॉर्ड में होता है। अब ये कैसे रिकॉर्ड जो है मेंटेन होगा, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट शीट पे चला जाता हूँ और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जो ऐड करेंगे, जिसमें आप अपने कस्टमर का नेम लिखेंगे, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ऐड करना है जो कि आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट होगी। मंथली इन्वेस्टमेंट आ जाएगी यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाएगा यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट के बाद फिर यहाँ पर हम ऐड करेंगे जो कि आपका टाइम पीरियड होगा, तो वो आपको जो है यहाँ पर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ईयर, ठीक है। टाइम होगा, टाइम पीरियड आपका ईयर के हिसाब से होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो इंश्योरेंस है उसकी एक फ्यूचर अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू कितनी बनती है, तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, वो कैलकुलेट हो जाएगा। और लास्ट वन हम यहाँ पर ऐड करेंगे कि हमारा जो है वो इंटरेस्ट जो है वो कितना अर्न है, ठीक है। तो वो भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो है इस तरीके से आपने इनको कॉलम के साइजेस को एडजस्ट कर देना है पहले। तो हम इसको साथ साथ जो है एज अ फॉर्मेट भी करते रहेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। अब देखिए यहाँ पर हमने किस तरीके से इसको मैनेज करना है। अब देखें, कुछ ही एरिया या कुछ ही जो आपके पास कॉलम्स हैं, जितना डाटा पे आप काम करना चाह रहे हैं उतना डाटा आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, तो हम यहाँ पर एक एरिया इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं और इसको हम करते हैं यहाँ पर बॉर्डर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं या हम इसको सिंपली ABC कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कस्टमर के नेम एक्चुअल नहीं है, तो हम इसको ABC करके ड्रैग करते हैं। और ये जो सेल्स हैं इनको आप हाईलाइट कर दीजिएगा डिफरेंट कलर्स वेरिएशन के साथ, और चाहे तो इनके साइजेस को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं फॉर्मेट इस तरीके से। अब देखें, मंथली इंस्टॉलमेंट होगी, ठीक है। मंथली इंस्टॉलमेंट कुछ भी हो सकती है। अभी मैं यहाँ पर एक इनिशियली अमाउंट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अमाउंट कुछ भी हो सकता है, फिलहाल मैं 800 रख रहा हूँ, वैसे तो थाउजेंड्स में होता है, कोई ये तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट रख रहा हूँ मैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ लिख दिया 500, 300, 1200 और 900, 650 और लास्ट वन हम क्या कर देंगे 700, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट रखी है कि इतनी इतनी हम जो है वो अपनी करेंसी के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 5000 हो, 10 lakhs हो या लैक्स हो या 50,000 हो, जितना भी हो वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपको कितना दिया जा रहा है, ठीक है ना, डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर होता है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कंपनी की। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ कि जैसे 6% दिया जा रहा है और यहाँ पर दिया जाए 8%, यहाँ हम कर देते हैं 3% और इसको भी हम कर देते हैं 8% और इसको हम कर देते हैं 10% और यहाँ पर जो है आपका हट गया है 3% कर देते हैं। और इसके बाद सेकंड लास्ट वन हम यहाँ कर देते हैं इसको 12% और लास्ट वन को हम करते हैं यहाँ पर 4%, ठीक है। अभी ये सारे रिकॉर्ड्स मैं अपने पास से लिख रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब टाइम पीरियड कितना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमें लिखा कि 12 ईयर्स का टाइम पीरियड है, ठीक है, या 12 पे छोड़े 13 ईयर्स का टाइम पीरियड है। यहाँ पर लिख देंगे 10 ईयर्स का है, 15 ईयर्स का है, 8 ईयर्स का है और 7 ईयर्स का है, 6 ईयर्स का है और दोबारा से हम कर देंगे इसको 8 ईयर्स का है। अब फ्यूचर वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अच्छा, फ्यूचर वैल्यू आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर आपके पास फार्मूला है FV, ठीक है ना। ये एक फाइनेंशियल फार्मूला है जिसके अंदर आप अपनी फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो 800 से स्टार्ट है, ठीक है ना, और इतना इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कितने 13 ईयर्स के लिए, तो आपका फ्यूचर अमाउंट क्या बनता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो आपका रेट है इसको आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर और इसको आपने डिवाइड करना है 12 से, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट है वो ईयरली होता है, ठीक है। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है
कॉमा लगाने के बाद नंबर ऑफ टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है, तो ये आप सेलेक्ट करेंगे ये वाला सेल और मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, कॉमा। फिर इसके बाद आपसे पूछेगा यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है जो कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, और इसको आप देंगे माइनस के साथ और सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए अभी डॉलर में आ रहा है, कोई इशू नहीं है, आप करेंसी अपनी कंट्री के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको ये रहने दूंगा। तो देखिए 800 की इन्वेस्टमेंट थी मंथली, इतने इंटरेस्ट के ऊपर, और 13 आफ्टर 13 ईयर्स में आपका जो अमाउंट होगा वो कितना बनेगा वो आपके पास दिखा रहा है। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू बता रहा है। टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आप इक्वल लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे जो कि आपका टाइम पीरियड है, मल्टीप्लाई बाय 12, ब्रैकेट ओपन, सॉरी ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे और अपनी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है इसके साथ इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका टोटल अमाउंट है। तो फ्यूचर वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो चुकी है और आपका टोटल अमाउंट निकल आ चुका है। ठीक है, इसको ड्रैग करेंगे तो हर क्लाइंट का, कस्टमर का टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो गया। फिर देखेंगे इंटरेस्ट अर्न। ठीक है, इंटरेस्ट कितना बन रहा है वो आप निकालेंगे, इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे जो कि आपकी फ्यूचर वैल्यू है, इसको आपने सेलेक्ट किया और माइनस कर देंगे आप इसको टोटल अमाउंट के साथ, और उसके बाद आपने इसको एंटर करना है। तो ये आपका इंटरेस्ट अर्न आ रहा है। ठीक है ना, तो अब आप इसको ड्रैग करेंगे। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये कलर हाईलाइट हो रहा होता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप इसको अपने कलर फॉर्मेट के हिसाब, करेंसी के हिसाब से जो है आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि आपकी फ्यूचर वैल्यू थी वो 692 थी, टोटल अमाउंट आपकी आपकी बन रही थी यहाँ पर 1,24,800 आपकी बन रही है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट जो आपका हो रहा है इसमें वो कितना आ रहा है आपका 1,24,170। ठीक है, आपका इंटरेस्ट अर्न करने के साथ जो आपको टोटल कितना मिल रहा है वो आपको इतना अमाउंट मिल रहा है इन फ्यूचर में। ठीक है, तो ये आपकी फ्यूचर अमाउंट वैल्यू होती है जो कि इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो कैलकुलेट करती है। जो लोग इंश्योरेंस करवाते हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि कैसे आप इंश्योरेंस के, आपके इंश्योरेंस डेटा को मेंटेन किया जाता है प्रॉपर तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपके साथ आज की क्लास में शेयर किया है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।